बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और मज़ेदार और यूनिक रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड की बर्फ़ी। अगर आपके फ्रिज में भी मौजूद है 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड, तो आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। आप इसे फ्रेश ब्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही कम अज्जा से और झटपट तरीके से तैयार होने वाला ये मज़ेदार सा मीठा है। अगर आपका और आपके घर वालों का किसी नए और मज़ेदार से मीठे का दिल चाह रहा हो, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस रेसिपी को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखिए शुरू से लेकर एंड तक। तो फिर देख लेते हैं कि हमें इस मज़ेदार सी ब्रेड की बर्फ़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने ब्रेड लिया। मैंने इसके 10 स्लाइसिस लेकर इसको ब्लेंडर में इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। मैंने ये 2 कप लिए हैं। 2.5 कप मैंने दूध लिया। ये मैंने बलाई समेत लिया। ये हमारा फ्रिज का दूध है। 1/4 कप मैंने देसी घी लिया। ये हमारा होममेड है। चीनी लिया मैंने 1/2 कप और 2 खाने के चम्मच मैंने मोटे कटे हुए बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। देसी घी को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें बादाम डालेंगे। बादामों को हमें रोस्ट करना है। हमें इसे इतना रोस्ट करना है इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर रहे हैं। ये हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर गोल्डन। इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी पैन के अंदर हमने बाकी बचा हुआ देसी घी वो डालेंगे। डालने के बाद गरम करने के बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। इन्हें रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इसे अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। हमें हाथ को छोड़ना नहीं है। स्पैचुला को मुस्तकिल हमें चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। हमें इसे इतना रोस्ट करना है कि इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और इसकी मज़ेदार सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे। तकरीबन हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो चुका है। ये इसका गोल्डन कलर हो चुका है। हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। ये मैंने ब्रेड क्रम्स रोस्ट करके निकाल लिए हैं। अब इसी पैन के अंदर हम दूध डालेंगे। दूध की दरअसल हमें एक रबड़ी तैयार करनी है। ये मैंने 2.5 कप दूध लिया। ये बलाई समेत है। ये ठंडा दूध है, इसलिए पहले इसका एक उबाल आएगा, उसके बाद इसको हम दूध को एवेपोरेट करेंगे। ये देखें बलाई के चंक्स आ रहे हैं। हमने बलाई समेत लिया है। 2.5 कप हमने दूध लिया और 1/4 कप हमने इसमें बलाई लिया है। ये देखें, ये दूध के अंदर उबाल आ चुका है। इसको मीडियम फ्लेम पर एवेपोरेट करेंगे। हमें इसे इतना एवेपोरेट करना है कि इसका 3% एवेपोरेट हो जाए, 1% बाकी रबड़ी बच जाए। और जो ये इसके ऊपर बलाई आ रही है, इसको हम साइडों से छुड़ाकर इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी रबड़ी तैयार है। इस वक्त हम इसमें रोस्टेड ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो मैंने 1/2 कप शुगर लिया वो डालेंगे।
शुगर को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस वक्त हम इसमें जो हाफ कप हमारा बचा हुआ दूध है वो डालेंगे। टोटल मैंने 3 कप दूध लिया, 2.5 कप को मैंने एवापोरेट किया है और हाफ कप हम इस वक्त शामिल करेंगे। ये मैंने दूध शामिल कर लिया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और पकाएंगे। दूध, शुगर, तमाम चीज़ें ब्रेड के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हमें इसे बस 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाना है। ये हमारी ब्रेड की बर्फ़ी तकरीबन तैयारी की तरफ है। जब ये हमारे पैन को छोड़ने लगे तो ये इसकी निशानी है कि ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये पैन को छोड़ने लगी है। बस 1 से 2 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। ये देखें कैसे पैन को छोड़ रही है। ये हमने 1 से 2 मिनट तक पका लिया। अब हम इसे एक ग्रीस ट्रे पर निकालेंगे। अच्छे तरीके से इसे सेट करेंगे स्पैचुला की मदद से। इसे गरम गरम ही सेट करना है, वरना ये सेट नहीं होगी। अच्छे तरीके से इसे ऊपर से, साइडों से, चारों कोनों से अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे। अच्छे तरीके से सेट करें। चारों कोनों से अच्छे तरीके से मैंने इसे स्पैचुला की मदद से सेट कर लिया। इस तरीके से इसे सेट कर लें अच्छे तरीके से। ये मैंने अच्छे तरीके से नीट कर लिया। ये देखें, इसकी हर तरफ से तमाम कोने मैंने इसे बराबर किए हैं। इस वक्त हम इस पर रोस्टेड आलमंड्स डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नट्स डाल सकते हैं। आप इस पर पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। मैंने रोस्टेड डाले हैं, आप बग़ैर रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तमाम आलमंड्स डाल देंगे। डालने के बाद इसे 3 से 4 घंटे तक हम रेस्ट देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हल्का हल्का आलमंड्स डालने के बाद स्पैचुला से इसे प्रेस कर दें। ये 3 से 4 घंटे बाद मैंने इसकी कटिंग की है। बहुत एहतियात से इसकी कटिंग कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। छुरी से इसके स्क्वायर पीसेस काट लेंगे। दूसरी साइड से काटेंगे। देखा आपने, हमने कितनी आसानी से और कितने कम अज्जा से जो आपके घर में मौजूद होते हैं एक नई रेसिपी तैयार की है। मज़ेदार सी ब्रेड की बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप भी इसको बनाइए, अपने घर वालों के लिए बनाइए, ख़ुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। वो यकीनन आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। यकीनन आपको ये मज़ेदार सी ब्रेड की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।